Hey guys, good morning and welcome back to another video of 12th फेल। तो दोस्तों पिछले वीडियो में हमने जाना था कि मनोज जो अपना 12th का एग्ज़ाम देकर आ चुका था उसका रिजल्ट भी आ गया और रिजल्ट में हिंदी के अलावा सभी सब्जेक्ट में वो फेल हो चुका। उसका वो जो दोस्त है विष्णु वो फर्स्ट डिवीज़न से पास हुआ, लेकिन मनोज हिंदी के छोड़कर किसी भी सब्जेक्ट में पास नहीं हुआ। यहाँ तक कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री में और मतलब साइंस के सब्जेक्ट्स जो हैं मैथमेटिक्स में, उसमें से उसके 10 नंबर भी नहीं आए। तो आगे पढ़ते हैं क्या होता है। तो पार्ट 5 में आपका स्वागत है। कमलेश जौरा से खाली हाथ लौटकर नहीं आया था, बल्कि विचारों की नई रोशनी लाया था। वह परिवार को पटरी पर लाने की एक अभूतपूर्व योजना पिता को बता रहा था। भले न्यू ब्रांड टेम्पो खरीद रहे हो, इसलिए अपने पुराने टेम्पो बेच रहा है 40,000 में। महीने के 8-10 हज़ार कहूँ न गए, मैं चला लूँगा। मनोज जानता कि 12th फेल हो जाने के बाद उसे अब कोई भी नौकरी नहीं मिल सकती। उसे अब किसी काम धंधे के बारे में ही सोचना चाहिए। इसलिए उसे कमलेश की योजना उपयोगी लगी। उसके आसपास के सभी लड़के यही सब काम तो कर रहे हैं। कोई टेम्पो चला रहा है, कोई इलेक्ट्रीशियन का काम कर रहा है। जिसके पास कुछ अधिक पैसे हैं उन्होंने जौरा में किराने की दुकान खोल ली है। एसटीडी का चलन बढ़ रहा था तो किसी ने एसटीडी बूथ डाल लिया है और किसी के पास ज़मीन थी तो वो खेती कर रही हैं। मनोज के पिता और चाचा दोनों के पास खेती के नाम पर केवल 3 बीघा जमीन ही थी, जिसमें साल भर के लिए खाने लायक गेहूं के अलावा कुछ भी नहीं हो पाता था। इसलिए धंधे के अलावा उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। लेकिन पिता के पास टेम्पो खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। उन्होंने बहाना बनाया, टेम्पो चला कर के घर की इज्जत बिगाड़ोगे, पढ़ो लिखो परिवार है हमारो। पिता का इनकार सुनकर दोनों बेटे चुप हो गए, पर माँ ने पिता से लोहा लेने का मन बना लिया। वाह, बहुत इज्जत है तुम्हारी, घर घर जाके उधार मांगती हूँ, तब इज्जत न जावत। मोड़ा मेहनत करके कुछ करल चाहत है तो जे मदद करवे के टांग अड़ा रहा है। माँ का उलाहना सुनकर पिता ने मौन साध लिया। अगले दिन सुबह जब माँ ऊपर कमरे में गई तो उसने देखा कि पिता बैग में कपड़े जमा कर रहे हैं। पिता को कपड़े जमा करते देख वह ठग रह गई। उसे लग रहा था कि पिता को टेम्पो खरीदने के लिए मनाने की कोशिश करेगी, पर पिता जो पिछले 1.25 महीने से नौकरी पर ध्यान दिए बिना घर पर टिके हुए थे, उन्होंने आज अचानक वापसी की तैयारी कर ली। पिता ने कहा, बहुत काम पेंडिंग है ऑफिस में, अब मैं निकलता हूँ। जल्दी रोटी बना दे, खाना खा के जाएंगे। माँ को पिता पर बहुत क्रोध आ रहा था, लेकिन जाते समय पिता को कुछ सुनाना उचित नहीं लगा। पिता नौकरी पर चले गए। ऐसा लग रहा था कि पिता के जाने के साथ ही टेम्पो खरीदने की योजना पर विराम लग गया है। लेकिन कमलेश के अगली सुबह फिर से जिद करने पर माँ ने कहा, बाप तो तेओ एक मौका पे भजी गयो, अब मोसे का चाहत है। मैं कहाँ से 40,000 रुपये लाऊं। बहुत देर चर्चा होने के बाद निष्कर्ष निकला। माँ बोली, 10,000 तो मेरे पास रखे हैं, 30,000 पंडित कालीचरण से उधार मिल जाएंगे, जेवर रखे हैं गिरवी रख देंगे। 40,000 में बल्ले का सेकेंड हैंड टेम्पो आ गया। उम्मीद और आत्मविश्वास से भर गया पूरा परिवार। कमलेश ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। किराया इकट्ठा करने की जिम्मेवारी कंडक्टर मनोज को मिली। मनोज ने सवारियों को आकर्षित करने के लिए आवाज़ लगाना शुरू किया, छैरा भर्रा बागचीनी मुरैना। थोड़ी देर में मुरैना की 5 सवारियां मिल गई। टेम्पो सवारियां लिए मुरैना की ओर बढ़ गया। व्यवसाय की शुरुआत अच्छी रही। रात को घर आकर मनोज ने आज की कमाई के 200 रुपये माँ को दे दिए। माँ दोनों बच्चों के इस तरह पैसे कमाकर लाने के कारण भावुक हो गई। दिन भर की मेहनत के बाद मनोज का चेहरा रूखा हो गया। बालू धूल से सन गए, शर्ट मैटी हो गई, होठ पड़पड़ा गए। बच्चों की हालत देखकर माँ की आंखों में आंसू आ गए। मनोज ने माँ को रोते हुए देखा तो उसे गले लगा लिया। उसने कहा, चिंता काय कर रही है, अब तेरा मोड़ा कमाने लगे हैं। लगभग 1 महीने तक टेम्पो चलता रहा। रोज शाम को 200-250 रुपये दोनों बेटों मिलकर कमा लाते थे। माँ को लगा यदि इसी तरह टेम्पो चलता रहा तो जल्द ही उधार पटा देगी, फिर 1-2 साल में नया टेम्पो ले लेंगे। पिता की अनदेखी के कारण उसने अपने बच्चे से उम्मीद होने लगी थी कि उसकी मेहनत से यह घर फिर से संभल जाएगा। आज टेम्पो जैसे ही बाग चीनी चौराहे मोड़ पर पहुंचा, वहां पुलिस की चेकिंग चल रही थी। सिपाही ने मनोज को टेम्पो साइड में लगाने का आदेश दिया। मनोज ने लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन दिखाते हुए सिपाही से पूछा, क्या बात है दीवान जी, हमें क्यों रोका है? कागज तो पूरे हैं टेम्पो के। सिपाही ने कहा, थानेदार साहब का आदेश है, उनसे जाकर पूछो। सिपाही टेम्पो को स्टार्ट कर 200 मीटर दूर खड़ी
सड़क के किनारे बगे सिपाही टेम्पो को स्टार्ट कर 200 मीटर दूर सड़क के किनारे बने बागचीनी थाने में ले जाने लगा। मनोज और कमलेश टेम्पो के पीछे दौड़ लगा रहे थे। तभी पास से बालाजी बस सर्विस की बस निकली। उसका कंडक्टर दरवाजे से अपना सर निकालकर जोर से चिल्लाया, काय रे, कही थी ना जा रोड पे टेम्पो चलावे भुला देंगे, अब चला टेम्पो। यह वही कंडक्टर था जिसका झगड़ा बल्ले से हुआ था। वो टेम्पो को पहचान गया था। मनोज ने जब उस कंडक्टर की बात सुनी तो समझ गया कि वे लोग बस ऑपरेटरों के षड्यंत्र का शिकार हो गए हैं। 55 साल का पक्का हुआ थानेदार था। मनोज ने डरते हुए थानेदार से कहा, सर मेरा टेम्पो के सारे कागज सही हैं, फिर भी टेम्पो को थाने में बंद कर ले दिया गया। थानेदार ने दीवान को आदेश दिया, दीवान जी बाहर फरियादी बैठा है, उसे ले आओ। दीवान एक 20 साल के युवक के साथ वापस आया। रात के अंधेरे में सेंधमारी करने वाले इस युवक का नाम दिनेश था, जो कि पुलिस का मुखबिर था। थानेदार ने दिनेश से पूछा, बता दिनेश, क्या फरियाद लेकर आया है। दिनेश ने जैसे रटा हुआ वाक्य बोलना शुरू किया, मैं और मेरा दोस्त मोटरसाइकिल से जा रहे थे, पीछे से इसकी टेम्पो ने टक्कर मार दी। मेरा दोस्त जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। उसको बागचीनी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करके आपके पास आया हूँ। थानेदार ने मनोज को देखकर कहना शुरू किया, सुन लिया तूने, एक तो सड़क पर एक्सीडेंट करता है, ऊपर से जवान लगाता है। मनोज रुआसा हुए बोला, ये आदमी झूठ बोल रहा है, हमने कोई एक्सीडेंट नहीं किया। थानेदार अब अपने असली रूप में आ चुका था। चुप साले, बंद करो दोनों को, अंदर जेल में सड़ेंगे तब पता चलेगा कि एक्सीडेंट किया है कि नहीं। बालाजी बस सर्विस के मालिक से प्राप्त फीस के बदले थानेदार ने अपना काम बखूबी कर दिया था। मनोज और कमलेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। दोनों के आंसू बहने लगे, पर थानेदार नहीं पसीजा। दोनों को दीवान से लॉकअप में बंद कर दिया। दोनों को रो रो कर बुरा हाल हो गया था। वे डर के मारे कांप रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब कहाँ जाएं, किससे मदद मांगे। 2 घंटे बाद दीवान ने उनसे कहा, तुम दोनों को रात भर थाने में बंद नहीं कर रहे हैं, यही गनीमत है। थानेदार साहब बहुत रहीम दिल के हैं, अब जाओ। लेकिन अब यह टेम्पो तो कोर्ट से ही मिलेगा। कोर्ट से छूटने का इंतजार में कई टेम्पो थाने के बाहर कबाड़ में तबीयत हो रहे थे। दोनों समझ गईं कि अब कोर्ट से छूटने का मतलब है कि उनका टेम्पो भी यहाँ खड़े खड़े कबाड़ हो जाएगा। थाने से छूटने के बाद दोनों अपनी जान बचाकर भागे। दोनों का पुलिस से यह पहला सामना था। उनके लिए थाना रक्षक नहीं भक्षक बना था। रात हो गई थी, इसलिए अब कोई बस या टेम्पो सड़क पर नहीं था। 10 किलोमीटर पैदल चलकर दोनों अपने गांव पहुंच गए। निराश, दुखी, टूटे हुए, पराजित से आंखों आंसुओं से अब भी भरी हुई थी। माँ को देखकर मनोज फूट फूट कर रो पड़ा। घटना सुनकर माँ की आंखों में भी आंसू आ गए। घर को पटरी पर लाने की उम्मीद जो कुछ दिनों से बन रही थी, अचानक चकनाचूर हो गई। पर माँ ने हिम्मत नहीं हारी। उसने मनोज को दिलासा दिया, सब ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत कर। रात भर मनोज छत पर पड़ा रहा। उसे नींद नहीं आई। जगता रहा वह सारी रात। तो दोस्तों इस तरह से ये वीडियो ख़त्म होती है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो जो कि है 2 पार्ट की मैं कर लूँगा, 6 और 7 का, क्योंकि आई थिंक दोनों का हो जाएगा 10 मिनट तक में, 8 से 10 मिनट में। 7 वाला थोड़ा ज़्यादा लंबा है, तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, थोड़ा फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नीचे कमेंट करके बताना कि अभी तक 5 एपिसोड में कितना अच्छा लगा आपको, क्या सुनने का और अच्छा लग रहा है या नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।